Recording is on. So, students, we are again at the polynomials chapter. Yesterday, or in the previous lecture, you have seen this additional document that I have created to make you understand the concept of polynomials. हमने पहले लेक्चर में ये देखा है कि पॉलिनॉमियल को समझने के लिए मैंने एक एडिशनल अपना डॉक्यूमेंट बनाया था जिससे आपको पॉलिनॉमियल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने में आसानी हो। तो मैं एक बार फिर आपको याद दिलवाने के लिए उसी डॉक्यूमेंट को खोलता हूँ। तो उसको अब मैं आपके साथ एक बार शेयर करता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट था जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पहले वाले लेक्चर में देखा था। तो आपको ये याद होगा कि इसमें हमने जो फंडामेंटल्स ऑफ ए पॉलिनॉमियल वो डिस्कस किए थे ताकि आपको अपनी जो टेक्स्ट बुक है जो स्कूल या क्लास में बुक से पढ़ाया जाता है उसमें से समझने में आसानी हो। तो अब इसको अगर आपने नहीं देखा तो एक बार दोबारा देख लीजिए इसको। जो जो चीज़ हमने इसमें डिस्कस की थी, जो स्टूडेंट्स मेरे से इसकी पीडीएफ कॉपी चाहते हैं वो मेरे को कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं कि वो इसकी पीडीएफ कॉपी चाहते हैं ताकि वो इसको अपने घर में भी स्टडी कर सकें। अभी मैंने उतना ही डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है जितना कि ये बुक जो है टेक्स्ट बुक है उसके इनिशियल पार्ट्स कवर हों। तो अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अब हम बुक के ऊपर जाएंगे। तो नाउ आई विल शेयर द बुक विद यू। जो टेक्स्ट बुक है उसको शेयर करता हूँ आपके साथ। सो दिस इज द टेक्स्ट बुक फ्रॉम वेयर यू स्टडी इन योर क्लास। तो इसमें अब आप देखिए कि इन्होंने कहा है पी एक्स इज ए पॉलिनॉमियल इन एक्स। ये हमने भी कहा था कल वाले डॉक्यूमेंट को याद कीजिए। द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो एक बार मैं फिर आपको वहां पर लेकर जाता हूं ताकि आपको ये याद आए कि उस डॉक्यूमेंट के साथ आपने कैसे कनेक्ट करना है। तो ये हमने एक मिनट, आई विल हैव टू शेयर दिस पेज विद यू। हाँ, तो अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये हमने पढ़ा था द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। दस द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमने ये एग्जांपल दिया था, यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। यहाँ हाईएस्ट पावर वाई की 1 है तो यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। तो इससे रिलेट कीजिए इससे, यानी कि इसका रेफरेंस लीजिए जो हमने इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट में पढ़ा था। रेफरेंस डॉक्यूमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। तो अब ये बुक है आपकी, तो इसमें उन्होंने यही कहा जो हमने वहां पर लिखा था। तो अभी आपको ये बुक का चैप्टर नजर आ रहा होगा। तो इसमें उन्होंने कहा है द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 4x+2। तो यहाँ जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 1 है, यानी कि x के ऊपर 1 है। वो लिखना जरूरी नहीं होता जैसे मैंने पहले भी बताया था। सो दिस इज 4x⁻1। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है क्योंकि एक ही बार वेरिएबल को लिखा गया, तो उसकी जो पावर है वही इसकी डिग्री होगी। तो इन्होंने यही लिखा, वेरिएबल ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x ऑफ डिग्री 1। तो इसकी 1 है क्योंकि x की पावर 1 है। नेक्स्ट है 2y² - 3y+4 इज ए पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल y। अब यहाँ पर वेरिएबल y है x की जगह, वो कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल z,
पी एन एक्स, कुछ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी आप अल्फ़ाबेट का जो लेटर है कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब इन्होंने वाई लिखा है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल वाई है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है यहाँ पर। यहाँ क्योंकि 1 है वाई के, यहाँ पर 4 के साथ भी वाई टू द पावर 0 है। तो 0 1 2, सो यहाँ पर डिग्री हो गई 2। वैल्यू ऑफ वाई ऑफ डिग्री इज 2। इस पॉलिनोमियल की डिग्री इज 2। तो इसी तरह से ये है, थर्ड दी है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 है। तो इसलिए 3 है यहाँ पर, तो पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3। ठीक है, तो यहाँ पर 6, 7u⁴, जैसे मैंने बताया कोई भी अल्फ़ाबेट आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं यू लिखना, कुछ भी आप एम एन पी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। तो 7u⁴, तो यहाँ पर इसको हमेशा हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आगे मैं बताऊंगा कि ये हमेशा ये माइनस साइन नहीं होता, ये प्लस, जो जनरल इसका फॉर्मेट टू राइट ए पॉलिनोमियल इज ओनली विद द प्लस साइन के साथ हम इसको लिखते हैं। लेकिन अब दूसरा जो इसका रूल है कि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिग्री की डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले 6, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़ा पहले, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा है 6। तो इसलिए 6 वाली जो टर्म है, ये टर्म है, ये आपको कल बताया था मैंने कि ये जो टर्म है पॉलिनोमियल की, तो फर्स्ट टर्म 6 वाली है। इसलिए कि क्योंकि 6 इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर है वो मैक्सिमम इज 6। तो सबसे पहले 6, उसके बाद 4 है, 4 वाली टर्म लिख देनी है। फिर हमने दो दो है तो 2 वाली टर्म लिख देनी है। फिर यहाँ पर 1 है, 1 वाली लिख देनी है। यहाँ पर कितना है, 0, 8u⁴, तो यहाँ पर 0 है, तो सबसे बड़ा हो गया 6। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 6। तो अब उन्होंने आगे बताया एक्सप्रेशंस लाइक 1/x-1 इंटू √x+2, 1/x एटसेट्रा आर नॉट पॉलिनोमियल्स। वो पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, वो हमने रूल में कल पढ़ा था। क्योंकि जो उसकी ये पावर है, दिस शुड ऑलवेज बी ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो अब हम इसको अगर ऊपर लेकर जाएंगे x-1 को, ये नीचे है, तो इसकी पावर हो जाएगी x-1 रेज टू द पावर -1 हो जाएगी। तो इसलिए -1 पावर हो नहीं सकती, क्योंकि वो फिर पॉलिनोमियल नहीं होती। तो इसलिए दिस एक्सप्रेशन जो ऊपर जाएगा ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, जैसे यहाँ पर है 4x+2, यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री इज 1, ये लिखा हुआ है, ये देखिए, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर, तो इन्होंने कुछ ये एग्जांपल दिए हुए हैं, √3x+5, तो यहाँ पर 1 है, x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, तो दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल और द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह यहाँ भी 1 है, y⁴ 1 है सिर्फ, यहाँ पर भी 1 है, x⁴ 1 -2/11, तो ये भी 1 है। यहाँ पर 3z+4, इसकी भी 1 है, z एक ही बार आ रहा है वेरिएबल, तो उसकी पावर 1 है। तो यहाँ पर 2/3u+1, तो यहाँ भी u की पावर 1 है। तो इसलिए ये सारी जो पॉलिनोमियल के एग्जांपल दिए हैं, दे आर विद डिग्री 1। तो these आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो अब है, आगे है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे 1 को हमने स्टडी किया, तो 1 है अगर डिग्री उसकी, तो लीनियर है। अगर 2 है उसकी डिग्री पॉलिनोमियल की, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको बोलना भी शुरू कीजिए जब आप अपने घर में पढ़ें, तो इसको आप
ऊंचा बोलकर पढ़ें ताकि आपको इंग्लिश बोलने में भी आसानी हो। तो ये अगर दो है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। तो उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। द नेम ऑफ क्वाड्रेटिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट विच मीन्स स्क्वायर। स्क्वायर है ना, दो अगर पावर हो तो उसको स्क्वायर भी हम बोलते हैं। तो ये सारी इसमें डिग्री, सारी जो जितने एग्जांपल दिए हैं उसमें डिग्री इज 2, बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दिस पॉलिनोमियल्स इज 2। तो उनको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अब इस स्टेज पर, तो इसी तरह से क्यूबिक है। तो अगर 3 है पॉलिनोमियल की डिग्री तो उसको हम क्यूबिक, तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, 3 तरह की ये पॉलिनोमियल अब हमने सीख ली हैं, ये आपके बुक के हिसाब से। अगर ये सारे एग्जांपल उन्होंने दिए हैं यहाँ पर, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो 2 माइनस एक्स थ्री है यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर है 3 है, तो इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये जितने एग्जांपल्स दिए हुए हैं ये वाले सारे, इनमें द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक, क्यूबिक ये लिखा हुआ है, ठीक है। यही हमने कल पढ़ा था उसमें, जो आपको रेफरेंस था। अब इस स्टेज पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स और साइंस की जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, वो हिंदी में नहीं हो सकती। ये स्कूल वाले या कुछ पॉलिटिशियंस आपको गलत कहते हैं कि आप इसको हिंदी में पढ़ लीजिए। हिंदी में ये पढ़ाई हो ही नहीं सकती। सिर्फ आपने एग्जाम नहीं पास करना, आपने, पहली बात तो ये है कि ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है ये किसी स्टूडेंट के काम आने वाला नहीं है, इसकी किसी को भी जरूरत नहीं है। फिर भी हमें यह, क्योंकि सिलेबस में दिया गया है एंड नोबडी इज ट्राइंग टू चेंज दिस सिलेबस, कोई इसको सिलेबस को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा है, इसलिए हम एक हर्ड मेंटेलिटी के साथ, जिसको हम भेड़चाल कहते हैं, उसमें इसको सारे पढ़ते जा रहे हैं। किसी स्कूल के टीचर ने भी कभी कोशिश नहीं की कि जिन सब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं है कैरियर में स्टूडेंट्स को, उनको पढ़ाना बंद करें। तो इसकी पॉलिनोमियल की किसी को भी जरूरत नहीं है। इसी तरह कई साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, उनकी किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन हम पढ़ते जा रहे हैं एक भेड़ चाल में। उसको किसी ने चेंज करने की कोशिश नहीं की, इसीलिए किसी स्टूडेंट का कैरियर नहीं बनता और उनकी जॉब नहीं लगती है, बिकॉज दे वेस्ट प्लेंटी ऑफ देयर डेली टाइम ऑन दिस यूजलेस सब्जेक्ट्स। क्योंकि वो हर रोज अपने दिन का काफी टाइम इन यूजलेस सब्जेक्ट्स की, जिसकी किसी को जरूरत नहीं है, उसके ऊपर वेस्ट करते हैं। तो इसकी पॉलिनोमियल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। 99.9% स्टूडेंट्स, दे डू नॉट हैव टू लर्न दिस पॉलिनोमियल्स, और इन दैट मैटर ऑल द चैप्टर्स इन मैथमेटिक्स और साइंस, सिर्फ 1 या 1% से कम लोगों को जरूरत है इसकी, जिसने स्टेम की पढ़ाई करनी है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। वो अलग एक पढ़ाई है, उसमें इसको ये मिक्स कर दिया सब कुछ उन्होंने। तो इसकी बाकी के स्टूडेंट्स को जरूरत है ही नहीं है। जिसने स्टेम की स्ट्रीम को अडॉप्ट नहीं करना है, उसको इस सब्जेक्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ाते जा रहे हैं। और मैं भी आपको एक गधे की तरह पढ़ाता जा रहा हूँ, क्योंकि आपने एग्जाम देना है इसमें। तो अब मैं ये साथ में कहना चाहता हूँ, अगर हम इसको पढ़ रहे हैं एक भेड़चाल में, तो इसको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने 1% जो बच्चे हैं जिन्होंने अपना कैरियर इसमें स्टेम में लेकर जाना है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ में, उनको ये पॉलिनोमियल अगर सीखना है तो दे विल हैव टू लर्न ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसलिए इसके साथ इंग्लिश पढ़नी बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए मैं साथ में इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। तो जो बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो वो अलग से, 1 मिनट में अभी आपको खोल कर दिखाता हूँ।
इसको 1 मिनट के लिए बंद कराऊं। तो अब मैं अभी एक जो YouTube चैनल है मेरा, उसको मैं आई एम ट्राइंग टू रिवैम्प दैट चैनल। उसमें इंग्लिश और जो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन है जो सब स्टूडेंट्स को चाहिए, वो मैंने अब उसके ऊपर वीडियोस डालने शुरू किए हैं। तो आप इस पेज को विजिट कर सकते हैं टू वॉच दोज वीडियोस। तो ये आप देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो इसमें जैसे मैं ये इंग्लिश है, इंग्लिश मेड सिंपल, तो ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 ये आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये काफ़ी लंबा कोर्स है, तो इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। तो इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये आपके काम का भी नहीं है, ये बड़े जो कंपनीज चलाते हैं उनके लिए है। तो ये जो है, ये मॉडर्न अल्टरनेटिव एजुकेशन, ये जो है ये फंडामेंटल एजुकेशन जो हर एक स्टूडेंट को चाहिए, हर एक स्टूडेंट को चाहिए। तो इसको भी आप देख सकते हैं। और फिर है ये जो पॉलिनोमियल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसका चैप्टर 1 अभी यहाँ पर डाला है। तो इसमें भी ऐसे चैप्टर्स ऐड करता रहूँगा। ये नीचे वाले दोनों आपके काम के नहीं है, अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके काम के नहीं है, तो वो दे कैन इग्नोर दिस अदर वीडियोस। तो यहाँ तक जो है स्कूल वाली जो है पढ़ाई वाला है, इंग्लिश है, एक मॉडर्न अल्टरनेटिव एजुकेशन है, तीसरा हाई स्कूल लर्निंग। इसमें मैं अभी पॉलिनोमियल शुरू किया, इसमें और भी सब्जेक्ट शुरू करूंगा। तो अभी इसको स्टॉप करता हूँ शेयरिंग। तो इंग्लिश आपको समझ आ रहा है कि इंग्लिश सीखनी बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अब हम उसी पेज के ऊपर वापस आते हैं, पॉलिनोमियल के ऊपर। तो ये 3 डिग्रीज तक जो पॉलिनोमियल्स हैं वो हमने पढ़ ली हैं। लीनियर है एक, दूसरी है क्वाड्रेटिक, तीसरी है क्यूबिक। तो यही है आपकी बुक में। तो यही यहाँ तक अभी आप सीखिए। तो 1 मिनट ये भी करवा देता हूँ मैं आपको। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इनफैक्ट द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax³ - bx² + cx + d। जैसे मैंने बोला था आपको कि जो पॉलिनोमियल है वो हमेशा प्लस साइन के साथ, स्टैंडर्ड जो उसका फॉर्मेट है वो प्लस साइन के साथ होगा। तो यहाँ पर a जो है वो कांस्टेंट है जिसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, b भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, d भी कांस्टेंट है, x जो है वो वेरिएबल है। तो इस ax³ है तो ये इसकी डिग्री 3 है। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये आ गया ना, हाँ, 3x³ - 2x² + x। तो इसको हम इस फॉर्मेट में ही हमेशा लिखेंगे, प्लस ही साइन आएगा। तो इसको, लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ तो माइनस है, फिर इसको प्लस में कैसे लिखें? तो आपने ऐसे लिखना है इसको, 3x² प्लस फिर पेरेंथीसेस ब्रैकेट जिसको बोलते हैं आप, यहाँ कहीं होगी ये वाली, ये जो ब्रैकेट है -1 के दूसरी तरफ, तो इसको पेरेंथीसेस वैसे बोलते हैं। तो इसको 3x² फिर प्लस फिर -2 फिर x², ठीक है, फिर प्लस आगे है ये। तो इसको ऐसे हम लिखेंगे। तो ये दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ए पॉलिनोमियल विच विल ऑलवेज बी रिटन विद द प्लस साइन। तो ए बी सी डी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो ए है ये 0 नहीं होगा कभी भी, क्योंकि अगर ए 0 होगा तो फिर ये पूरी टर्म जो है 0 हो जाएगी, पूरी टर्म। तो इसलिए इसको लिखने का फिर कोई फायदा ही नहीं होगा, फिर तो हम यहीं से शुरू करेंगे ना। नहीं तो आपको ये 3 इसकी पावर नजर आती रहेगी, जबकि ये एक्चुअली 0 है पूरे का पूरा, इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0। a जो है, जो हाईएस्ट उसका वो है वेरिएबल की पावर है, उसके साथ का जो कॉफिशिएंट है, यानी कि उसके पहले जो कांस्टेंट नंबर आ रहा है वो 0 नहीं हो सकता। तो ये याद रखना, कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी।
So now consider the polynomial px is equal to x square minus 3x minus 4. Then putting x is equal to in the polynomial we get p2. अब x जहां भी लिखा है वहां 2 लिख दीजिए, p2, फिर यहाँ x लिखा है तो इसको 2 स्क्वायर लिख दीजिए, फिर 3x है तो 3 इंटू 2 लिख दीजिए, फिर 4 तो कांस्टेंट ही है। तो इसको जब हम सॉल्व किया तो 2 टू द पावर 2 इज 4 माइनस 6, ये 3 इंटू 2 इज 6, -6 हुआ तो -2 हो गया, फिर -4 तो -6 हो गया। जिस स्टूडेंट को ये नहीं करना आएगा तो वो भी मेरे को बता दे, फिर हमें और थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, ये भी सीखना पड़ेगा। अब मैं ये वैसे तो दूसरी या तीसरी क्लास में सिखा देते हैं, तो लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा तो यू विल हैव टू लर्न दिस। तो -6 आ गया बाय रिप्लेसिंग x बाय 2 इन द x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये जो पॉलिनोमियल थी इसमें हम जब अगर उसकी वैल्यू 2 पुट कर दें x की, तो द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 2। सिमिलरली जब -6 हमें कैसे मिला, जब हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं। सिमिलरली p0 इज द वैल्यू ऑफ px एट x0। अब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, -4। तो हमने ये आपको सिखाया गया है कि जो वेरिएबल है उसको हमने कांस्टेंट कैसे बनाना है ताकि हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी पॉलिनोमियल की मिल सके। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है जिसमें ये एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी ना हो, नंबर जो हम काउंट करते हैं वो मिले। तो इसमें अब 0 अगर पुट करेंगे इसमें तो आ गया 0 टू द पावर 0 आ गया, यहाँ पर आ गया -3 इंटू 0, ये भी 0 हो गया, ये दोनों टर्म पहले वाली 0 होगी, -4 रह गया, तो यहाँ पर ये -4 हो गया। तो in today's lecture we will study only up to here. So now you have to study your textbook up to this page. This is the second page in the PDF file, and relate it with the polynomial reference document that I have shown you. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। तो now I have come back to the meeting room and disconnect this meeting. Thanks for watching.